किसान गन्ना बेल्ट है ये। हाँ। वहीं पर जब जा रहा था तो फास्ट टैग से उसने अपना ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की कोशिश करी। वहीं पर जो टोल कर्मचारी हैं, जिसमें 3-4 लोगों के नाम आ रहे हैं, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी। हाँ। मुंह भाषा हुई और इस मुंह भाषा में पिटाई तब शामिल हो गई जब इन्होंने उसकी गर्दन में पट्टा डालकर उसको नीचे खींच लिया। इसी खींचातानी में उस गले की हड्डी गई 50% तक। फिर इन सब टोल प्लाजा कर्मचारियों ने इसको हादसा देने के लिए इस पूरी घटनाक्रम को एक बिजली के खंभे के पास लाकर उस ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश नारायण एसपी सिटी मेरठ से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से वहां पर बवाल हुआ, जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ, किसान के परिवार वाले जो कह रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है पुलिस की तरफ से? इसमें जिस लेन की घटना है, हाँ। उस साइड के जिनकी ड्यूटी थी 2 लोग, उसमें 302 आईपीसी में जेल भेजे गए हैं। ठीक है। इनके डीबीआर को कब्जे में लेकर उसको एक्सपर्ट के पास भेजा जा रहा है, जिसमें उसकी जो डिलीटेड फुटेज हैं वो रिकवर करके उसको देखा जाए। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी हैं उनकी लोकेशन क्या है, कौन कौन आए थे, कौन कौन नहीं आए थे। और हमारी फील्ड यूनिट की टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया था, जिससे साइंटिफिक एविडेंस जो भी हमारे पास हैं उसको बखूबी कलेक्ट किया जा सके, साथ से छेड़छाड़ न किया जा सके। लेकिन अखिलेश जी, मृतक किसान के परिजन असंतुष्टि जता रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी और भी आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी और उनके खिलाफ क्या कोई सबूत है आपके पास? 2 लोग गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 चीजों पर हमारी विवेचना चल रही है। ठीक है, बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। सर, शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर सामने आया? वहां पर हुआ क्या था? वहां पर एक हुआ था कि ट्रैक्टर से गन्ना जा रहा था। हाँ। और संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मृत्यु हुई, जिसके गले पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट है। इस आधार पर एफआईआर कायम हुआ था 302 आईपीसी का। प्रथम दृष्टया जो चीजें थी उसके आधार पर जो एविडेंस हमारे पास थे, 2 लोगों को जो उस लेन के जिम्मेदार थे, जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनको जेल 302 आईपीसी में भेजा गया है। हाँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक एविडेंस, डीवीआर रिकवर करना, ठीक है, जो डिलीटेड फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो। अखिलेश जी, आपसे आखिरी सवाल। जिस तरह से मृतक किसान के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है, जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आ पाया है? क्या लग रहा है मामला? हत्या में ही हमने उन 2 लोगों को जेल भेजा है, तो इसमें हम भी हत्या ही मान के चल रहे हैं। चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका। आगे ये सालों साल कभी ऐसा दुस्साहस भी ना कर सके कोई आदमी। दूसरा विषय यह है कि जो प्रमाण को नष्ट करने की बात है, जैसे मान लीजिए उन्होंने डिलीट कर दिया, उन्होंने फुटेज डिलीट किया है, उसकी धारा अलग बढ़ेगी। फुटेज तो हम रिकवर कर ही लेंगे। 99% चांस होता है कि फुटेज रिकवर हो जाता है, 1% होता है कि नहीं होता है। 99% वो अलग स्वतंत्र एजेंसी है, यहाँ की पुलिस के किसी भी प्रभाव में नहीं है। वो जो है अलग स्वतंत्र एजेंसी है, वहां पे गई है, वो रिकवर करके हमारे पास भेजेंगे। 99% वो रिकवर होगी। रिकवर होने के बाद वो परिजन को दिखा दिया जाएगा। जो हमारे भाई को जो भी आशंका है, वो आशंकाएं जो है बिल्कुल स्पष्ट उनको दिख जाएंगे। इसके अलावा तीसरा विषय जो है, वो विषय के बाद भी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश है, यदि आप इनसे संतुष्ट नहीं है या यहाँ की विवेचना से संतुष्ट नहीं है या कोई और विषय है आपका, तो आप उसके विषय में बता सकते हैं। आप जहाँ इच्छुक हैं उस विशेषज्ञ संस्था को यह विवेचना ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप यहाँ से इनसे संतुष्ट नहीं है तो क्राइम ब्रांच हो जाएगी, क्राइम ब्रांच से संतुष्ट नहीं तो सीबीसीआईडी चली जाएगी। अर्थात कुल मिलाकर यह है, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। इसको दूध का दूध, पानी का पानी करने की है, बिल्कुल स्पष्ट कर लेने की है। दूसरी, पूरी की पूरी सहानुभूति हमारी परिवार से है, उस व्यक्ति से है जो नहीं रहे। हम बिल्कुल उस परिवार के साथ खड़े हैं। हर स्थिति में, हर लड़ाई में हम आपके साथ हैं। कानूनी लड़ाई में तो है ही है, यहाँ से लेकर के उनको दंडित करने तक की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और जो भी चीजें आएंगी, कोई चीज आपसे छुपी नहीं है, आपका अधिकार है जानने का और हमारा कर्तव्य है बताने का। हम एक एक चीज शब्द से और प्रतिदिन हम आपको बताते रहेंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ विषय ऐसा है कि जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें बता दें। हम इस विवेचना को जहां आप कहेंगे, जिस विशेषज्ञ संस्था को कहेंगे, उस विशेषज्ञ संस्था को वो विवेचना टेक ओवर करके उसको जो है उसके विधिक निष्कर्ष पे पहुंचाएगी।
ये सिंगापुर रहते हैं, इंजीनियर, उसका बड़ा भाई है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं स्वानवी जी का बड़ा भाई हूँ और मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं विदेश में रहता हूँ कि वहाँ जो है कैसे कानूनी प्रक्रिया चलती है, कैसे उनको न्याय मिलता है। इवन मैंने देखा है कि अगर किसी ने सीट पे थूक भी लगा दिया तो उसको जो है प्रशासन का काम, इवन उसको भी जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो है ये कौन आदमी, किसने जो है ये ऐसा काम किया है। और हमारे यहाँ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और अभी हम जो है एक ही चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो डिलीट होगी, जो सबको पता है। ये तो जो बहुत बड़ी चीज है कि जो है डिलीट होगी, उसको रिकवर करो। दूसरी बात जो है साक्ष्य पे साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। अभी जैसे जो है एक इंसिडेंट हो गया, उसको कत्ल कर दिया। दूसरा इंसिडेंट हो गया कि जो है उसको पोल में जो टक्कर मार दी, उसको जो है गुमराह करा जा रहा। तीसरा इंसिडेंट, जो आदमी उसको हॉस्पिटल में लेके गया, उसको कौन सा प्रेशर था कि जो वो मोचरी में जो लेके चला गया, इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा कि जो है अब हम देख रहे हैं कि जो है वो डिलीट हो गया, डिलीट वो मॉनिटर कर रहा था उसको, जो है जिसने वो डिलीट कर दिया, क्या उन पे कार्रवाई हुई? अब हम एक ही चीज पे फोकस करें कि डिलीट हो गया, हम रिकवर करें जी, हमें जो है 4-5-6 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन जो है उनको भी हमने पकड़ा क्या? जिसको हमने नामजद किया है या जो उसको जो मॉनिटर कर रहा है उसको हमने पकड़ा। और जो जहां तक मैंने जो है इसकी इंफॉर्मेशन, गिरदी हमें रहना चाहिए, वही सवाल पूछने चाहिए। जैसे विषय यही है कि भाई जो डिलीट हुई है वीडियो वो वापिस कैसे आए। जिन लोगों ने डिलीट की है वो क्योंकि हत्या में षड्यंत्र करने वाले या सबूत मिटाने वाले या साक्ष्य खत्म करने वाले हैं, जो आपने धारा की है उन पर वही लगे। और इस कोई एक आध सवाल, जैसे ये परिवार का सदस्य है, भाई आपने अपनी बात ये वाली जो समझाई, एसपी साहब भी आ गए यहाँ पर और एसपी सिटी नहीं था तो उनकी जगह ये आए हैं। तो ये जो बात आएंगे सीओ साहब, जैसे एक दो लोग पूछ रहे हैं, आप अगर इन चीजों को बता देंगे तो कम से कम एक परिवार को, लोगों को संतुष्टि होती है। अभी तक संतुष्टि ये नहीं थी क्योंकि कोई एसपी साहब का अलग बयान आ रहा था, टोल वालों का अलग आ रहा था। पूछना में या फिर मैं बताऊं, ये भी बोल रहे हैं, ये पूछना। मेरी आदरणीय जो एसपी साहब हैं और जो सीओ साहब हैं, उनसे एक प्रार्थना भी है कि वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है और जैसे उन्होंने आश्वासन दिया कि जो वीडियो फुटेज है, जो सीसीटीवी फुटेज है वो रिकवर हो जाएगी, और वो हो ही जाएगी क्योंकि वो कभी मिटती नहीं है जैसे भाई ने बताया। लेकिन मेरा प्रार्थना ये है कि एक सीसीटीवी जब आप इंस्पेक्टर साहब जब लगाएंगे उसमें, तो एक 65A फार्म भी होता है जिसकी अधिकतर पुलिस वाले जो है वो लगाते नहीं है, तो वो भी जरूर लगाइएगा क्योंकि बिना 65A फार्म के सीसीटीवी फुटेज की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो वो जरूर लगाइएगा क्योंकि जी हाँ, वो जरूर लगाइएगा क्योंकि उसके बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे कितने भी फुटेज लगा लीजिए, चाहे वीडियो से बना लीजिए, तो अधिकतर पुलिस लगाती नहीं है 65A का फार्म, वो जरूर लगाइएगा। बहुत धन्यवाद। एक विषय तो है पुलिस वाला, जो रैंडम तत्काल कहीं पहुंचती है तो फुटेज कैसे लेती है? अपने वीडियो से वीडियो बना लेती है, ठीक है, अपने मोबाइल से ऑन करके, फ्लैश ऑन ऑफ करके उससे वो उसको वीडियो को बना लेती है। यही हर जगह की प्रक्रिया होती है। आप भी ऐसे ही करते हो, हम भी तुरंत जाके सबसे पहले ऐसे ही करते हैं, हम जाके उसको बना लेते हैं। जब उसका एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि इसमें से 7 मिनट का डिलीट है, 6 मिनट का डिलीट है। जैसे ही हमारी ये जानकारी में आया कि 6 मिनट का डिलीट है, हमने तत्काल जो है 65A का फॉर्म भरवाया। 65A होता है साक्ष्य अधिनियम की एक धारा है जिसमें जो है यह सर्टिफिकेट लिखा रहता है, जो प्रदाता कंपनी है जो देगा हमको इस चीज का प्रमाण पत्र भी देगा कि ये फुटेज के साथ अब कोई छेड़खानी नहीं की गई है और ये पूरी ओरिजिनल इतने की इसी सीक्वेंस में थी जिसका भाई साहब ने जिक्र किया है। तो उस फॉर्म को भर करके वहां भेजा गया है जो हमारी विशेषज्ञ संस्था है, और जिस दिन भी आ जाएगा, देखिए जो त्रुटि हुई वो त्रुटि कोई जानबूझ के नहीं हुई है। मर्डर का केस था, बड़ा लॉ एंड ऑर्डर था, जल्दी से जल्दी हम उसको निस्तारण चाहते हैं। उसमें कई टीमें हम बनाते हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। हो सकता है जो आदमी गया हो वो उस समय इंटेलिजेंसिया उसकी इतनी ना हो कि तुरंत पूरा देख पाया हो, बाद में हमने वो कमी पकड़ के हमने तुरंत उसको भेजा। अब जो छोटी बहुत वहां पे कमी रह जाती है उसका तो यही
यही तो उसका निष्कर्षम है कि उसको सही करके हम उसको सही तरीके से लगाएं। सुनिए मेरी बात सुनिए, यह लड़ाई मात्र अभी तक की नहीं है। यह जो है, जो आप कह रहे हो, सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे बड़ा जो दायित्व होता है हमारा वो ये होता है कि हम सारी चीजें साक्ष्यों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करें, क्योंकि फाइनली डिसीजन न्यायालय को करना होता है और हमें उसको सारे साक्ष्यों के सहित, हो सकता है इसमें कुछ साक्ष्य जो है 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने बाद भी हम इनक्लोज करें। हो सकता है किसी आदमी के बयान जो वहां मौके पे मौजूद हो, अभी न देना चाह रहा हो, हम पता लगाते रहे 2 महीने 2.5 महीने बाद आप ही कहो कि साहब ये मौके पे मौजूद था, इसने देखा है, तो 2.5 महीने बाद भी हम उसको उसके बयान को जो है लिखेंगे, नोट करेंगे और उसको साक्ष्य का उसको भाग बनाएंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं हुआ वो वही उसका अंत हो गया है और उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। भाई इतना सा इश्यू है, 6 मिनट का नहीं हुआ, हम उसको रिकवर कर रहे हैं, करके हम उसको साक्ष्य का अंग बनाएंगे। जिन्होंने उसको मिटाया उनके विरुद्ध धारा 201, 34 और जितनी सुसंगत धाराएं वो सारी की सारी धाराएं बढ़ा के जेल भेजेंगे। इसके अलावा जो भी आपकी वो है सारा उस विषय पे हम तैयार हैं। इसके अलावा भी हमारे अधिकारी ने यह भी कहा है, सर भी है सम्मान में, सर के सामने भी यही कह रहा हूँ कि मुझे ऊपर संदेश यह है कि इसके बाद भी यदि आप संतुष्ट नहीं है तो जिस विशेषज्ञ संस्था से, जिस विवेचक से आप चाहें वहां से विवेचना करा सकते हैं। प्रक्रिया सॉल्यूशन सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। हाथ जोड़ के एक बात यह है, किसान की जो मृत्यु हुई है, जो इस पर गैर अत्याचार हुआ तो सिवाय में सबको पता भाई ये मारा गया, ये तो क्लियर पता सबको पता है। लेकिन इस पर कोई राजनीति अगर ना करे, हाँ, वो सबसे बढ़िया बात है। कोई तुम्हारे आवे स्वागत करो, हम नहीं कहते। ये जीत तो इलेक्शन में इनसे आके लड़ लियो, कोई विधायक जी से कोई आके लड़ लियो। लेकिन आज मैं एक बात हूँ, इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। इसमें और संगीत सोम जो मदद ये करवा देंगे और कोई मदद नहीं करवा सकता। आज की तारीख में ये कराएंगे, इनसे हम गुहार लगाओगे। ये हमारे नेता हैं और ये सरकार में हमारे नेता यानी जी, अगर कहीं भी मैं तो बताया ना, जांच के लिए भाई साहब जहाँ भी और एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इनसे कोई काम नहीं करता तो आप जो ना हमारे सीएम योगी साहब से आप मिलने का प्रबंध आप करोगे हमारा। बल्कि अब तो विधानसभा चल रही, विधायक भी हुई लखनऊ में, आज ही बात करता हूँ, उनसे समय मिल जाए मुख्यमंत्री से आज हटाने के बाद इन 4 बिंदु पे हमारी ये मांग है, 4 इन पे आप जो है आपके स्तर से हो जाएगा सारा काम। आप केंद्र में मंत्री हैं, बहुत बड़ा लाइन वाली भी लिख देते हैं, तो लाइन वाली वो तो अलग से हो जाएगा, वो लिखी हुई है, अलग लिख रखी। ठीक है, मैं बात करता हूँ, आपका जो एक बात है मुख्यमंत्री से भाई साहब अभी तक विधायक हमारा बालक है। बाबूजी इस पार्टी के लिए आज हमें 45 साल हो गए, मुझे बचपन से बुढ़ापा आ गया इस पार्टी से जुड़ते। आप ये सोचो आपके अलग चुनना, सिंगापुर से जो 2 बालक आ रहे हैं उनका किराया आने जाने का कितना लगता होगा। और आज मेरे लिए आप मंत्री जी हैं और सभी मेरे भैया बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ कि मेरे लिए आप कुछ भी नहीं, कुछ भी जो कुछ भी अरे हमारा ठाकुरों का बालक, ठाकुरी इंस्पेक्टर, ठाकुरी विधायक, आप ठाकुरों से कम नहीं है। नहीं बिल्कुल, हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, हमारी जमीनों में को आप लेकर आप बिल्डिंग बना रहे हैं और आज सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए। क्यों? कि मैं एक गरीब किसान। इसी पार्टी के ऊपर हमें विश्वास था, आज भी ये सोच रहे थे कि हम जब जितने भी हमारे भैया हैं और पार्टियों में, तो हमें यूँ भी पता नहीं था, हम शाम को अपने घर में सो रहे हैं ताला लगा कर, हम सुबह कुछ ठीक उठेंगे नहीं उठेंगे। आज इनके दबदबे से हमें यूँ विश्वास था कि हमारे सभी भाई जो है, हम भी जैसे शाम को सोएंगे सुबह कुछ सुरक्षित होगा। और आज जो इस पार्टी पे विश्वास कर रहा है उसके लड़का मार दिया। क्या हम इस पार्टी के साथ रहेंगे?
इस तरीके से तो मेरे 6 बच्चे और हैं, ये लोग तो सबको मरवा देंगे, मैं कहाँ जाऊँगा? पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जो असल उस बेटी को दुख हुआ वो तो आपके और मेरे बच की नहीं है, पर आप सभी में आपके भी सब बेटे भाई वाले हैं, कब तक साझे रहेंगे? और मेरी उम्र और मेरी हालत, जब एक बेटी 1.5 साल की है, एक बेटा 4 साल का है, जब इन पर कोई धन नहीं रहने का तो वो बालक के दिमाग में क्या होगी, मैं उसका बदला लूँगा जिसने मेरे पापा को मार दिया, तो वो भी बर्बाद होगा, वो भी ज़िंदगी बर्बाद होगी उसकी। तो ऐसा बाबूजी मैं इनको कब तक कमा के खाऊंगा, कब तक कर सकूँ? ये भैया आज साझा हैं, कल को न्यारा होगी, वो इनका अधिकार है न्यारा होने का। और अब एक तो गया, आगे भी परिवार को जो छोटा है उसे भी आप ऐसे ही करना चाहो तो वो आपकी। जिस बोल को मैं कह रहा हूँ, शायद कोई हमारे गांव का ऐसा बालक होगा, बड़ा बुढ़ा होगा, जिसके मन में भावना यूँ नहीं है, तो इस पार्टी का क्या होगा? योगी साहब के सामने ये बात जाएंगी तो बाबूजी जवाब तो आपसे भी मांगा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, इतने दिन कैसे लगे। और जब तक वो हमें बाबूजी फुटेज नहीं मिलने की, ये चाहे 50 को अंदर कर दो, हमें विश्वास नहीं होगा। ठीक बोल ठीक। जिन्होंने मारा वे भी तो मेरे बालक हैं, वे थोड़े से शीतल दंगली हो गए, क्या बात होगी? उन्हें चाहे कुछ भी मत ना मिलो, अच्छी मत मिलो, हम भी बात की बात